नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पे दोबारा। आज का हमारा चर्चा का विषय है CET एग्ज़ाम 12th लेवल की, जिसे अपन बोलते हैं समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर, जो 2026 में आयोजित होने वाली है। अक्टूबर के अंदर ही आयोजित होगी और इस बार इसमें कुछ चेंजेज किए गए हैं, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग और अन्य चीज़ें। तो आज हम इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और लास्ट में आपके लिए एक बढ़िया खबर है इसके अंदर और आगे जो इसमें आपके सहयोग देगी, तो एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 है। तो इसमें है, एक तो विषय विवरण दे रखा है, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति, और ये सारा जो मैटर है इसमें पूरा जियोग्राफी वगैरह सब आ गया अपना। इसको नीचे डिटेल से सिलेबस दे रखा है। तो टोटल प्रश्न होंगे इसमें 120 प्रश्न होंगे और 240 नंबर के, मतलब एक प्रश्न होगा 2 नंबर का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 2.5 घंटे मतलब हो गया आपके 150 मिनट। तो आपको 150 मिनट मिलेगी 120 प्रश्नों के लिए। तो आप जीके वाले प्रश्न तो आप 1-1 मिनट में भी कर सकते हो। मैथ वाले के लिए किसी कमज़ोर हो तो टाइम मिल जाएगा। तो समय तो पर्याप्त है। 10 मिनट एक्स्ट्रा और देते हैं वो 5 ऑप्शन बनने के लिए। वो 5 ऑप्शन बनने के लिए आपको 10 मिनट देते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा चला जाता है लेकिन वहाँ पे उसको भरने से रोक दिया जाता है कि आप प्रश्न सोल्व मत करो। तो प्रश्न पहले सोल्व करने होते हैं, वो भरने के लिए दिया होता है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं इसकी। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। सही बात है, सभी प्रश्न MCQ बेस होंगे, वो बहुविकल्पीय होंगे। 5 विकल्प होंगे। अंक सबके समान है और किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 भाग नकारात्मक अंकन के लिए काटा जाएगा। मतलब 3 प्रश्न अगर आपके गलत होते हैं तो 1 प्रश्न सही वाला भी गया। नेक्स्ट बात करें तो ये पाठ्यक्रम का विवरण है, वो तो हो गया एग्जाम पैटर्न, और ये है पाठ्यक्रम विवरण। अब की बार कुछ टॉपिक नए भी जोड़े गए हैं, तो डिस्कस करते हैं। राजस्थान का इतिहास पहले, ये तो पहले जैसा ही है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और ये प्रमुख शासन में उपलब्धियां, जिनमें अपने राजा महाराजा और उनसे रिलेटेड लगभग जानकारी आ जाती है। सभ्यता और पुरातात्विक स्थलों में, सभ्यताओं में तो मेन सभ्यताएं आ गई। पुरातात्विक स्थलों में जो खोज वगैरह हुई, जहाँ से कुछ शिलालेख वगैरह मिले, वो सब आ गए। 1857 का विद्रोह और किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। ये टॉपिक दिखने में, 1 मिनट में इसको फ्लाइट मोड कर देता हूँ ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व में सब आ गए। ऐतिहासिक रूप से जो भी नेता थे, राजनीतिक रूप से थे, किसान आंदोलन में थे, वो उन्हीं में से वो व्यक्तित्व को उठाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल है। तो ये हो गया अपना हिस्ट्री का पोर्शन। अब आते हैं कला संस्कृति के पोर्शन पे। आप इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अपने पे, आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो, और निकलवाना ही है प्रिंट अगर तैयारी कर रहे हो तो। राजस्थान कला एवं संस्कृति, स्थापत्य कला एवं चित्रकला। स्थापत्य में आपके सब आ गए, मंदिर आ गए, दुर्ग आ गए, सब आ गए। चित्रकला में चित्रकला आ गई। लोक संगीत, जिसमें गीत और ये वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक, ये सारा कला संस्कृति का पार्ट आ गया। प्रमुख धार्मिक पंथ, इसमें संत संप्रदाय वो आ गए। लोक देवता में आपको लोक देवियाँ भी बढ़ना है। इसमें लोक देवी नहीं लिख रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि देवियाँ नहीं आएगी। लोक देवता में सब काउंट कर लेते हैं वो। और ये सिलेबस उन्होंने इस आधार पे बनाया कि अगर आप इसको एक तरह से पढ़ लेते हो तो फिर आपको दोबारा अन्य किसी चीज़ की तैयारी की जरूरत ना पड़े। लेवल अगर अच्छा बना के चलोगे, आप CET पास करने के लिए छोड़ो तो 2-3 सब्जेक्ट से भी हो सकते हो 40%। नेक्स्ट, सामाजिक जीवन, जैसे वेशभूषा, कपड़े वगैरह, जनजातियाँ कैसे पहनती है, कच्छाबू कौन पहनता है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। आभूषण, स्त्रियों के कान के आभूषण, पुरुषों के भी आभूषण होते हैं। मेले, त्यौहार, रीति रिवाज और परंपराएं। रीति रिवाज का टॉपिक लगभग हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये सफिशिएंट होता है। परंपराएं, जो जैसे रस्म वगैरह है, रिवाज है, शादी पे कौन सी रस्म होती है, मरने पे कौन सी रस्म होती है, बच्चा पैदा होता है तो कौन सी रस्म होती है। और अगर आप राजस्थान में रहते हो तो आपको ये सब चीज़ें तो लगभग पता होती हैं। नेक्स्ट है भाषा, बोलियां और साहित्य। इसमें राजस्थान की बोलियां, राजस्थान की भाषा और इसमें बने हुए साहित्यिक कृतियाँ वो आ जाएंगी। कला संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व है, जैसे कोमल कोठारी वगैरह है, जिन्होंने रूपायण संस्था की स्थापना की। कठपुतली वाले की जिन्होंने स्थापना की उदयपुर में, ये सब उसमें आ जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, ये कला संस्कृति का हो गया। अब है भूगोल। भूगोल का है भारत के भौतिक स्वरूप, ये भारत का भूगोल भी है इसमें, जो कि नॉर्मल अपने कई एग्जामों में भारत का भी दे रखा होता है, तो इसमें सब काउंट किया है। भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से पठार है, कौन कौन से मरुस्थल है, मैदान क्या है, प्रमुख नदियाँ भारत की, प्रमुख बांध, प्रमुख झीलें और सागर, वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के सभी, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। ये थी ज्योग्राफी। तो इसमें लगभग ज्योग्राफी आ जाती है। आपको ऐसा नहीं है कि आप इंडिया का पढ़ रहे हो तो राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी आने को, इंडिया के लेवल पे आपको जो पढ़नी होती है स्पेसिफिक। अब आ गया राजस्थान का भूगोल, जिसमें इसका भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, प्राकृतिक वनस्पति, मृदाएं, नदियाँ एवं बांध, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या में वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। प्रमुख जनजातियाँ, राजस्थान में जो जनजाति पाई जाती है वो, राजस्थान में पर्यटन, तो पर्यटन ये कुछ ऐसे टॉपिक है, पशु संपदा, ये इनकी पशु जनगणना वाली रिपोर्ट में से प्रश्न बनते हैं। पर्यटन वाले में ये अपनी जो आर्थिक समीक्षा वगैरह इनमें 3 में से ही पूछे जाते हैं। जनसंख्या आपको अभी 2011 वाली पूछेगा कि नई वाली आई नहीं है, और बाकी लगभग इसमें चीज़ें हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, ज्योग्राफी होगी, इसमें सभी लगभग टॉपिक है, कोई एक आधा बचा होगा, जैसे खनिज वगैरह भी आ गए, वन भी आ गए, टोटल लगभग आ गए। फिर आता है राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, मतलब राजस्थान के संदर्भ में आपको पढ़ना है भारत का संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब वो तो हो गया ओवरऑल इंडिया के लेवल पे वो सेम है। राजस्थान में क्या पढ़ना है, राजस्थान के राज्यपाल क्या नियम है, राज्यपाल कौन कौन थे, मुख्यमंत्री, राज्य की विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPC, राजस्थान निर्वाचन आयोग, अभी चुनाव भी होने वाले हैं, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव और जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। ये पटवारी ग्राम सेवक में भी ये टॉपिक होते हैं, तो आप यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। बढ़िया लेवल से अगर आप पढ़ते हो तो CT अपने आप क्लियर हो जाएगी। आप एक एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम देनी तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। अब आते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था पे। राजस्थान के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की भूमिका, ये आर्थिक समीक्षा वाला सा ही है लगभग। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं और समस्याएं, राजस्थान की आय एवं बजट की अवधारणा, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा, अकाल, ये आपके वीडियो की एग्ज़ाम में आता है ग्राम सेवक में। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम, वित्तीय एवं पंचायती राज संस्थाएं, ग्रामीण विकास में भूमिका, महात्मा गांधी, ये आपकी मनरेगा आ गई, और मनरेगा के साथ ये नए वाला VBG रामजी भी जोड़ दिया, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण। नेक्स्ट बात करें, ये हो गई अर्थव्यवस्था राजस्थान की। अब आते हैं दैनिक विज्ञान पे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, केमिस्ट्री का टॉपिक है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया उत्प्रेरक, धातु अधातु, इनके यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जो जैसे अपने धोने का सोडा है, खाने का सोडा है, ये सब इसमें आ जाता है। कार्बन व कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, इनमें दे रखे हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीओन, CNG, बहुलक, साबुन और अपमार्जक। ये हो गया केमिस्ट्री का मैटर। अभी है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन में इसके नियम। अब इसमें कौन कौन से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इससे रिलेटेड है, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, उसका निवारण। ये हो गया फिजिक्स का। ये एक अंतरिक्ष का जोड़ दिया, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम। फिर आ गई बायोलॉजी, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डोगमा, मनुष्य में लिंग निर्धारण। फिर इकोलॉजी का आ गया, पर्यावरण अध्ययन, बोटनी, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, ऊर्जा प्रवाह, जैव रासायनिक चक्र जैसे सल्फर चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। फिर जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जैव पेटेंट, नई पादप की किस्मों का विकास, ट्रांसजेनिक जीव क्या होता है, पराजीव क्या होता है, पराजीवी जीव क्या होता है, ये लगभग है। जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व है। तो जंतुओं का आर्थिक महत्व में जैसे अपने आ जाते हैं बैक्टीरिया का क्या महत्व है, पादपों में कौन सा पादप क्या है। राजस्थान के संदर्भ में आपको विशेषतः ये पढ़ना पड़ेगा। और रक्त समूह, रक्ताधान, RH कारक, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण निवारण। तो लगभग इसमें साइंस में ज़्यादातर पोर्शन आपको बायोलॉजी का मिलेगा।
लेकिन ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाला भी आसान है, अगर आप पढ़ लेते हो तो इनमें नंबर कन्फर्म आ जाते हैं बायोलॉजी से ज़्यादा। बायोलॉजी में तो वो बाहर से भी बना देते हैं कई बार, जो आपने नहीं पढ़ा हो शायद। फिर आती है रीजनिंग और मैथ, जिसमें ब्लड रिलेशन, संख्या संबंध, रक्त संबंध, संख्या श्रेणी, सीरीज, अक्षर श्रेणी, अक्षर को सीरीज में जचाता है, घड़ी, ये घड़ी वाला देखो, घड़ी और कैलेंडर ये बीच में देना बंद कर दिया था, घड़ी और कैलेंडर इसने वापस दे दिया है, कुछ छोड़ नहीं रहा है। क्यों, लोग पहले तो कैलेंडर वैलेंडर सीख गए थे, अब लोग भूल गए तो वापस टाइम पूछ रहे हैं घड़ी का। अब आपकी घड़ी बदलने वाली है समय। LCM HCF लघुत्तम, ये मैथ आ गई। औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, अंगणित, समय, चाल, दूरी, कार्य एवं समय, ये भी अंगणित का ही है। फिर आ गया आपका क्षेत्रमिति वाला, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले और बेलन का क्षेत्रफल, गोले, बेलन, घन और शंकु का आयतन। तो ये त्रिभुज वगैरह ये तो है 2D स्ट्रक्चर, और ये नीचे वाले गोले बेलन है 3D स्ट्रक्चर। क्षेत्रमिति में आ गया आंकड़ों का, चित्रों का निरूपण, ये स्टेटिक्स का पेपर आ गया। कोड और डिकोड, ये वापस रीजनिंग आ गई। बैठने की व्यवस्था मतलब सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी रीजनिंग आ गई। मानसिक योग्यता, विश्लेषण योग्यता, ये भी रीजनिंग का टॉपिक है। ये हो गया आपकी मैथ और रीजनिंग। समसामयिकी में करंट अफेयर, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, भौगोलिक, पारिस्थितिकी, खेलकूद आदि क्षेत्रों की राज्य और राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं, घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, इसमें राज्य और राष्ट्रीय की है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीतियाँ, नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, नैतिक मूल्य, ये नागरिक कर्तव्य तो आपको संविधान में मिल जाएंगे। राजस्थान की सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान। तो ये जोड़ने का भी इनका उद्देश्य है कि बच्चों को पता चले कि क्या नियम है, चीटिंग नहीं करनी है, अनुचित साधनों के प्रयोग से क्या सकता है, जनता को जागरूक करना भी इनका एक उद्देश्य है। तो ये टॉपिक तो इन्होंने ऐसे जोड़ दिया है। हालांकि इनमें नंबर लाना आसान है, इतनी बारीक चीज़ें नहीं पूछता है। और ये करंट अफेयर में आप जब आर्थिक समीक्षा और बजट का अगर अच्छे से विश्लेषण कर लेते हो तो करंट के लगभग चीज़ें आप समझना शुरू कर देते हो। तो करंट तो आपको डेली लेना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा भी लास्ट में। जन स्वास्थ्य, ये एक नया चीज़ जोड़ी है इन्होंने, जन स्वास्थ्य, जो पहले नहीं थी। जैसे भी पीछे वाली चीज़ जोड़ी इन्होंने, पीछे देखो, ये तो करंट अफेयर था, ये जोड़ी है इन्होंने नई, साइंस से रिलेटेड ही है। प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें, जो फर्स्ट एड होता है, ये जागरूक बनाने के लिए है कि अगर आदमी की चोट वगैरह लग जाए तो फर्स्ट एड कौन सा देना चाहिए, कि हॉस्पिटल जाने से पहले क्या करें। किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसको चेस्ट दबाना, CPR देना, तो CPR भी दे दिया इसमें। CPR क्या है, ताकि लोग जागरूक हों। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में फिलहाल मदन दिलावर जी ने चलाई रखा है कि सिगरेट, धूम्रपान ये सब बंद कराने के लिए शपथ पत्र ले रहे हैं। तो नशे को बंद कराने के लिए थोड़ा जागरूक ज़्यादा है। तो ये टॉपिक जोड़ा है, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और बचाव। युवाओं की शारीरिक मानसिक फिटनेस, डिप्रेशन में जा रहा है युवा, जबकि ये नौकरी नहीं दे रहे हैं तो युवा वैसे ही डिप्रेशन में जा रहा है। और ये अब ये और पढ़ाएंगे कि आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, नौकरी तो हम देंगे भी नहीं, आपको डिप्रेशन में भी नहीं जाना है। सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम निवारण, अभी बोल रहे हैं कि आपको इंस्टाग्राम भी नहीं चलाना है, जबकि RSSB के अध्यक्ष साहब खुद ट्विटर पर लगे रहते हैं, बच्चे उन्हीं की देखते रहते हैं ट्वीट्स। तो ये टॉपिक नया है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कोई रामखानी नहीं है, आपको आराम से इसमें नंबर ला सकते हो, चाहे 1 आए, 2 आए, 3% जितने भी आए। और नया जोड़ा है तो इसमें से प्रश्न आएंगे। ये टॉपिक हम कवर करा देंगे, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट बायोलॉजी है और हिंदी भी है, मैंने दोनों में MA की हुई है, तो आपके इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों करा दूँगा। कंप्यूटर की जानकारी, कंप्यूटर की विशेषताएँ और उपयोग, मेमोरी, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस सहित कंप्यूटर संगठन, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या और सिस्टम होता है वो। MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, MS पावर पॉइंट की जानकारी, ये नॉर्मली पूछेगा इसमें। फिर आती है हिंदी। हिंदी में आपकी नॉर्मली हिंदी में क्या होता है कि कई एग्जामों में आपके सिर्फ संधि समास ये पूछ के खत्म होता है, लेकिन यहाँ पूरा दे रखा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, संधि, संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विप्राति, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि और अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द, समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। ये लगभग जो NCERT की बुक आती है 6 से 12 की या 9 से 12 की, जो NCERT की एक राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है हिंदी की, सामान्य हिंदी, उसी में ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। और मैं हिंदी आपको कोशिश करूँगा करा भी दूँ, तो कराऊँगा तो पूरा कराऊँगा, वरना नहीं कराऊँगा। आप कमेंट में बता देना अगर आपको पढ़ना हो तो। और नेक्स्ट इंग्लिश में है टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल, डिटर्मिनर, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस,
ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश इन वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब वापस चेंज। जैसे आपने कहा सामान्य बनाया, आपने सिंपल सेंटेंस बनाया, उससे आपने प्रश्नवाचक बना दिया, हिंदी में बोल रहा हूँ, प्रश्नवाचक बना दिया, तो उसको आप प्रश्नवाचक से सामान्य कैसे कर सकते हो, उसे वाइस वर्सा बोलते हैं, उल्टा करना। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म विद देयर हिंदी वर्जन, मतलब हिंदी में उनका हिंदी अनुवाद भी आपको आता हो ग्लोसरी, तो ये दोनों में कॉमन हो गया, हिंदी और अंग्रेजी में। सिनोनिम, एंटोनिम, ये तो कितने ही पढ़ लो आपके होंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी जितने कर सको आपके बढ़िया। वन वर्ड, इनका भी कोई एंड नहीं है, लेकिन मेन आप पढ़ लेना। और हमारे यहाँ पे सर हैं, उनसे लेके मैं आपके नोट्स भी डाल दूंगा। इंग्लिश के बहुत जाने माने सर हैं, महेंद्र दाया, कई सालों से वो पढ़ा रहे हैं। उनके वन वर्ड HTs LDC वगैरह इन एग्ज़ामों में राजस्थान के में पूछे जाते हैं। मैंने खुद तैयारी की थी, तब उन्हीं से पढ़ा था। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ गिवन ए पैसेज, मतलब ये पैसेज दिया होगा, उसमें से प्रश्न आएंगे, आपको करने हैं, वो तो आप बचपन से करते आ रहे हो। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, इनफॉर्मल, मतलब औपचारिक और बीच के, जो औपचारिक अनौपचारिक के बीच के हैं, और एक इनफॉर्मल। ये था आपका सिलेबस। और ये नीचे की जानकारी थोड़ी सी और पढ़ देता हूँ, फिर मैं लास्ट वाली पॉइंट पे आता हूँ। इसमें दे रखा है कि उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में, मतलब अगर आप ज़्यादा नहीं करते हो, ये 5वां ऑप्शन आपको भरना ही पड़ेगा। केवल एक विकल्प को भरना है, 1/3 काटे जाएंगे, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इनको भरने के लिए। किसको? 5वें ऑप्शन को भरने के लिए। आपने पेपर कर लिया, अब 10 मिनट आपके जो 5वां ऑप्शन आपने नहीं किए, उनके 5वें ऑप्शन बनना है। अगर आप नहीं भरते हो, जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों के गोले नहीं भरे जाएंगे, उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। अभी चतुर्श्रेणी की एग्ज़ाम हुई थी, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी। फर्स्ट ग्रेड में हिंदी में 800 बच्चों की सीट पे 1200 बच्चे पास हुए। उनमें से कुछ तो लगभग 1000 बच्चों के आसपास है, कितने उनके तो डिबारी कर दिया उनको कि उन्होंने 10वां ऑप्शन नहीं भरा, ये 10% थे, 5वां ऑप्शन नहीं भरा। अब मैं बात करता हूँ लास्ट वाले पॉइंट पे, जो मैं आपको बताने जा रहा था कि ये जो सिलेबस है, ये तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब ये सिलेबस आपको कहाँ से करना है, ये बात मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से करना है और कौन सी बुक से पढ़ना है, ये मैटर मिलेगा कहाँ, और इसमें मैं क्या कराऊंगा आपको, कौन कौन से कराऊंगा। मैं हिंदी करा दूंगा और जनरल साइंस करा दूंगा, ज़्यादा भी नहीं तो हिंदी करा दूंगा, और जो नए टॉपिक जुड़े कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा करा सकूँ, समय मिला तो। बाकी आपको कहाँ से क्या पढ़ना है वो मैं बता दूंगा, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप CET की न करके आप इस CET वाले टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम लगती है, ग्राम से उनसे लेवल अप करके पढ़ो, ताकि उनसे क्या होगा, फिर आप CET अपने आप निकल जाएगी। 40% लाना है। और अगर आप CET के लिए पढ़ने बैठोगे तो आप एग्ज़ाम तक नहीं पढ़ पाओगे। अभी 12th लेवल की CET अक्टूबर में है और जो ग्रेजुएशन की वो दिसंबर में। तो आप जिनकी 12th हो चुकी है वो तो 12th की देंगे, ग्रेजुएशन की कैसे देंगे। तो अगर वो वीडियो मैं जब बनाऊंगा, इसका जल्दी बनाऊंगा कि कहाँ से पढ़े, तो वो मैं आपको या तो कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर मैं उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप इस वीडियो से वहाँ पे जाके वो वीडियो भी देख लेना कि आपको कहाँ से कौन सी बुक पढ़नी है, क्या नोट्स पढ़ने हैं, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, सब बताऊँगा उसके अंदर। और ऐसी जानकारी अगर आपको लेनी हो, ये PDF वगैरह, ये नोट्स, जो ये सिलेबस है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप सिकर वाले सर पर डाल दूँगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं।